शोहर जो था वो अपनी सगी मामी यानी हकीकी रिश्ता होता है, अपनी मामी के साथ ताल्लुकात बनाता है और मामी के साथ अपने 5 बच्चों और बीवी को छोड़कर चला जाता है। शोहर के ऊपर जितना कर्जा होता है वो कर्जा उतारने के लिए ये खातून मरियम बीबी अपना गुर्दा बेचती है, ये घर बनाती है, इस जगह पर ये घर बनाती है जो कि आप लोगों के सामने है। 4 बेटियां और 1 बेटे की कफालतकारी है पिछले 2.5 साल से, और बद्दुआएं दे रही है उस वक्त को, उस शोहर को कि जब वो आदमी इसकी ज़िंदगी में आया। बद्दुआएं दे रही है उस औरत को जिस औरत ने इसका हंसता बसता घर उजाड़ दिया। क्या मामलात है पिछले 2.5 साल से, शोहर कहाँ पर है, क्यों वापस अपनी बच्चियों से रब्ता नहीं किया, किस तरह से उस औरत के साथ जिसको अपनी बहन और माँ कहता था अपनी बीवी को तसल्ली देने के लिए, उसके साथ क्यों इस तरह के ताल्लुकात बनाए और उन ताल्लुकात की वजह से आज उस औरत के साथ फ़रार है। ना सिर्फ उस औरत के साथ फ़रार है, वो जो खातून है जिसके साथ ये आदमी भागा है उसका शोहर भी साथ शामिल है। जुल्म है और जुल्म के ऊपर साथ जहालत भी है कि एक खातून एक वक्त में 2 शोहरों के साथ रह रही है। पहले शोहर को दूसरे पर एतराज़ नहीं और दूसरे को पहले पर एतराज़ नहीं। क्या डिटेल्स हैं, फैमिली से बात करते हैं। मरियम इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अपने बच्चों को पालने के लिए, अपने घर को बसाने के लिए और उसको बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती रही। अपनी बच्चियों की कफ़ालत के लिए गुर्दा तक बेचा। ये जिस घर में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, ये इनके गुर्दा बेचने के बाद जो इनको पैसे मिले हैं उन पैसों से ये तमाम तर चीज़ें की गई। शोहर फिर भी बेवफाई कर गया। कहा जाता है ना कि शोहर के साथ आप लोग कुछ भी कर लो, किसी मर्द के साथ अगर उसने आपको धोखा देना है तो एक ना एक टाइम पर आकर वो आपको धोखा दे ही देगा। मौका मिलने की देर है, जैसी मौका मिलता है वो उसको सवाब समझकर ज़रूर अवेल करता है। अब ये खातून हमारे साथ मौजूद है, अपने बच्चों की कफ़ालत खुद से कर रही है। शोहर का पता नहीं है जो कि अपनी सगी मामी के साथ इस टाइम फ़रार है। रिश्तों का तकद्दुस और रिश्तों की जो एहतराम है वो इतना सही हम लोगों की ज़िंदगियों में रह गया है कि ना हम लोगों को किसी मामी का, ना किसी चचा का, ना किसी ताए का, किसी का लिहाज नहीं है। जिसके साथ जिस तरह का ताल्लुक़ बनाने का दिल करता है अब बना लिया जाता है और उन ताल्लुक़ को बड़ी इज़्ज़त के साथ दुनिया को दिखाया जाता है कि जी ये हमारा ताल्लुक़ है। बाकी का इससे पूछते हैं, कितने साल हो गए शादी को? वालेकुम सलाम। 14 साल हो गए। 14 साल हो गए। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बच्चे। बेटियां कितनी? 4 बेटियां, बेटा छोटा है अभी 3 साल का बुआ। 5 बच्चे हैं, 14 साल शादी को हो गए। हाँ। घर के हालात कैसे थे जब शादी हुई? पसंद की शादी? बस सही से शादी पसंद की है? पसंद की हो या ना हो तो गई। घर वालों की मर्जी से की ना? हाँ। सबकी मर्जी से की थी ना? कैसी जिंदगी गुजर रही थी? शोहर का नाम क्या है? मुख्तार। मुख्तार। कैसी जिंदगी गुजर रही थी उसके? सही थी, अच्छी नॉर्मल जिस तरह होती है जिंदगी। क्या काम करता है वो? खेती बाड़ी का करता है किसी जिम्मेदार के साथ। अच्छा, और आप घर में? मैं घर में घरेलू खातून है, मैं सिलाई भी करती हूँ। अच्छा। घर में कुकिंग भी करती हूँ। मतलब शोहर का हाथ बटाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की ना? जब से उसके साथ शादी की है ना तब से ही मैं लोगों का काम कर रही है। एक दिन भी सुकून का नहीं, एक दिन भी गुजर, फिर भी उसे शर्म नहीं आई। मेरा बाजू बन के मेरे साथ चल रही है, जिंदगी भी उसकी वजह से सेल कर दी, फिर भी उसे गैरत नहीं आई। वो फिर ना मेरी भी शर्म नहीं की, अपनी बच्चियों की भी नहीं की। और पहले कहता था बेटा नहीं, अब अल्लाह मियाँ ने बेटा भी दे दिया, फिर भी वो कहता है। और बेटे का क्या कहता था? बेटे का बेटा चाहिए। हाँ, वो बेटा भी था। जब बेटियां थी तब वो कुछ नहीं कहता। भाई उसके कहते थे आपको अल्लाह ने बेटा नहीं देना, वो कहता था मेरे ये भी बेटियां, यानी कि जो बेटे हैं बेटियां ही हैं। उस वक्त उसने कभी कोई ऐसी बात नहीं की थी। हमारा घर अच्छा था, हम खुद खुश जी रहे थे, चाहे थोड़ा सा था ना लेकिन खुश थे। लेकिन जब से वो औरत आई है ना, उसकी मामी, उसने हमारा घर का खाना खराब ही कर दिया। उसने सारी रात वो मामी बन के आई है लेकिन वो दुश्मन बन के ऐसे उसको उखाड़ के ले। वो इधर मेरी शादी बाद में हुई, वो इधर छोटा था, 15 साल का था जब से वो काम कर रहा था इधर। अच्छा। एक घर में 35 साल उसने काम किया है।
अच्छा, आपके शोहर ने? मेरे शोहर ने। मेरी शादी तो बाद में हुई है। हाँ। उसने इसी गांव का जो है ना, मेरी वो तल्लुकात है, समझो रिश्तेदार है जो भी, वो उसको वालदा कहता, उसी ने मेरी शादी उसके साथ करवाई थी। अच्छा, इस मामी ने? मामी ने नहीं, मेरी पुप्पो ने। वो जो अच्छा। वो तो जिसके पास वो 35 साल उसने काम किया है। अच्छा, तो अब वो इतनी वो खुद 3 दफा तो वो पहले भाग के गई है। किसके साथ भाग के गई है? पहले एक पठान के साथ भागी थी, उसने कोठियों में काम करती थी, जिसमें जाता है वो भाग जाती है। अपना बच्चा उसका 3 बच्चे उसके, उसकी बेटी भी जवान है। वो पहले जिसके साथ भाग के गई, उसका बाप 3 साल बाद वापस लाया था, उसी की बेटी थी। उस मर्द ने उसको बेटी भी साथ दी थी। अब वो बेटी उसकी 14-15 साल की है। अच्छा, और अब दूसरी बार किसके साथ भागी? वो कोई और कोठी वाला था, उसके साथ भागी। अब तीसरी दफा मेरे मियाँ के साथ भागी है। इसका अपना शोहर किधर है जिसके साथ ये ब्याह कराई है? वो पीछे चला गया उकाड़ा। वो छोड़ गया इसको? हाँ, वो तो पहले वो 2 साल कमाई खाता रहा मेरे मियाँ की। अच्छा। धक्के खाता रहा। इधर मेरा भाई है साथ, मेरे कजन भी है, मेरे भाई भी हैं, उनके वेली में वो काम करते थे। यानी कि पीछे को उसको साथ लाया काम करने ये के। जो इसकी मामी है, इन दोनों की आपस में दोस्ती कहाँ से शुरू हुई? वो इधर से ही हुई है, पीछे से नहीं थी, अब से इधर हमारे गाँव में आके। ये खातून क्या काम करती थी? ये मेरे कजन है, उसके घर में काम करती थी। इसमें अच्छा। मियाँ जो है वो उसके जानवरों को खाना खिलाता था। अच्छा, जान के नाम क्या इसका? इसका नाम अनवर बीबी है, उसका नाम, इसके शोहर का नाम है तालब अली। अच्छा, तो इसको गांव वाले कहते थे ये पूरी रात पूरा दिन थोड़ा सा चारा डालना और भाग जाना जिधर खुद काम। वो मालक भी पीछे जाते थे, इसके मालक भी कहते थे, ये कहते थी, ये औरत कहती थी मेरा बेटा है, और वो कहता था मेरे शोहर को कहती थी? हाँ, और वो औरत कहती थी मेरा बेटा है, और मेरा मियाँ कहता था ये मेरी माँ है। अल्लाह। तो सारे हम इसी शक में रहे। एक दिन ना रात के 12-1 बजे। समझते रहे उम्र में भी फर्क है। हाँ जी। चलो माँ बेटे वाले हिसाब है। आपके शोहर की और उसकी उम्र में कितना फर्क है? मैंने काफी फर्क है। मैंने उसको मियाँ को जाके बोला है कि भाई इसे नहीं बैठाओ। मेरे गांव वालों ने भी कहा कि तुम हमारी बच्ची का घर खराब कर रहे हो, तो इस तरह नहीं करो। उसने कहा ये किसी का वास्ता हो या ना हो, ये मेरा बेटा ये आएगा, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। फिर मैंने उस औरत को थप्पड़ भी मारे, लड़ाई भी की, गला उसका फाड़ा, मैंने खींचा उसको। उसने 2 बच्चे मेरे मियाँ के पैदा किए, एक पहले एक बाद में, अब भागने के बाद। वो इतनी बेटा इसको कह रही थी, वो माँ कह रहा था, और ये सब कुछ चल रहा था। उसने मेरा बेटा हुआ, उसकी डिलीवरी हुई, इसने 21 दिन का मेरा बेटा था। तो जब मैंने अपने मियाँ के साथ खूब लड़ाई की, इसी औरत की वजह से? इसी औरत की वजह से। हम कभी किसी, पूरी दुनिया को पता, हमने मियाँ बीवी में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। चाहे भूखे भी रहते थे ना, हमने कभी लड़ाई की ही नहीं थी। हमारे घर में कभी लड़ाई नहीं, इसी औरत की वजह से लड़ाई होती थी। और इसने मेरे साथ इतना जुल्म किया। मेरी बहन बनी हुई मेरे घर में पीती थी, खाती थी, मैं इसको इतनी मदद करती थी। मैं जो बाहर से कमा के लाती थी, इससे भी खिलाती थी, बच्चों को भी। चलो कोई बात नहीं, गरीब है, काम के लिए आई थी। इसने मुझे ही काट लिया है। मेरे सामने आया ना, मैं इसके ऊपर तेजाब फेंक दूं, इसका मैं इतना बुरा हाल करूं। जो मैं सजा भोग रही हूँ ना, वही सजा मैं तो इधर भी काटना, दुनिया में भी तो काट ही रही हूँ। लेकिन इसे भी तो सजा पता चले ना कि किसी का घर कैसे बसता खराब करते हैं। इसको सुकून नहीं था अपने मियाँ के पास, इसने मेरे मियाँ का, मेरा ही घर खराब करना। मैं कौन थी, अकेली थी, मेरी तो बेटियां भी था, बेटा भी था। इसने हमें एक दिन नहीं खिलाने दिया खुशी से अपना बेटा। ये इतनी अभी बेटे की कितनी उम्र है? अब 3 साल है। जब ये भागे ना, 6 माह का था मेरा बेटा। मतलब इनको भागे हुए 2.5 साल तकरीबन हो हाँ जी, अब तीसरा साल एंड होने वाला है। तो इनका भागने से पहले जब किस तरह से हर चीज खुलकर सामने आई कि इन दोनों के वो जब जाता था ना, जो पैसा लेता था उधर काम करता था ना, गांव में, वो भी काम गांव में ही करता था। अच्छा, एक गली में एक ही जगह पे काम करते थे? हाँ, एक मोहल्ले में दोनों काम करते। ठीक है। जो उधर मालिक से पैसा लेता था, उसी को बोतलें जा रही है, बिस्किट, सब दुकानों वालों को, सब पूरे गाँव को पता है, बस आपको नहीं पता था? हाँ, वो खिलाया। मुझे लोग बताते थे, तो जब मैं पूछती थी ना, लड़ाई करती, मेरे सामने कसम उठा लेता था। मैं कहती थी इस तरह कर दे। एक दिन फिर जब इसने कुरान पाक, 21 दिन का था मेरा बेटा, ये आया मेरे सामने, मैंने इतनी लड़ाई की ना, इसने आके ना कुरान पाक उठा लिया। कहता ये देखो, तुम लोगों के पीछे लग के घर में फड्डा नहीं करो, मेरी वो माँ है, मेरी मैं बहन है। मैं फिर दिल को भी समझाया कि मैं पागल हूँ, अपना घर खराब कर रही हूँ। फिर जब ये भाग गए ना, 1 हफ्ते बाद ये भाग गए कुरान पाक उठाने के बाद, फिर इसको पकड़ के लाए। ये अपने बच्चे वापस लेने आई है इधर। ये पकड़ा गया। मेरे मियाँ ने दूसरे गांव में मोटरसाइकिल रोकी है, मुझे पता चल गया, मुझे किसी ने बता दिया कि तुम्हारा मियाँ आ गया है। मैं इधर ही उसका भांजा, उसको साथ लिया। मैंने कहा काली मेरे साथ चल, मुझे पता है ये किस घर में आया। जब मैं उधर गई, उस घर में नहीं, ये गाँव, उस दूसरे गाँव के नंबरदार के आगे ना, इसने दरवाजे के मोटरसाइकिल रोकी है और अपनी मामी को वापस लेने आ गया, भागने के लिए दोबारा।
तो मैंने जाके अपनी बाइक के ऊपर खड़ी हुई। जब इधर से बंदे भागे ना, यानी कि शोर तो आता है जब बंदा बोलता है, इससे ज़मीनों पे से पता चल गया कि आ रहे हैं। ये भाग के अपनी बाइक के पीछे गया, मैं ऊपर बैठी हूँ। मुझे कहता तुम किधर? मैंने कहा मैंने खुद कमाई अपनी की मेहनत की ली थी मोटरसाइकिल। इधर गाँव में हमें कोई देता नहीं था, मैंने लोगों की तपड़ियाँ झाड़ू कर करके ली है इसको। इधर से जाके खुरपाचक स्टाफ से, चाचू शफीक के स्कूल से मैं काम करती थी, खाना बनाती थी टीचरों का, उधर से मैंने एडवांस पैसे लेके इसको बाइक लेके दी। 1 किलोमीटर चल के मैं काम जाकर करके बाइक के मोटरसाइकिल के पैसे उतारे मैंने बाजी। इसने वो भी छीन ली, उसी औरत की खातर इसने वो भी सेल करी। कहता मैं उसको बैठाऊंगा, तुझे नहीं बैठाना। मैंने कितनी दफ़ा इस औरत को पीछे से गिराया भी है, मारा भी है कि मेरे शोहर का पीछा छोड़ दो, इसने नहीं छोड़ा। फिर इसने कुरान पाक उठाने के बाद जब उसे ले गया ना, मैं ये बैठे हुए दोनों, इनको नहीं पता कि आ रही है। मैंने जूता उतारा, अपना चप्पल उतार के मैं गई हूँ। ये कमरे में दोनों बैठे हुए हैं, मैं 10 मिनट खड़ी रही हूँ। मैंने उसको बोला अब आ जाओ बाहर, अब बहुत है, अब आ जाओ, इतना हो गया जितना भी। घर आकर हमारी खूब लड़ाई हुई है। इसने कहा, मैंने फिर सारी रात ये उधर ही रहा। सुबह 7 बजे की बात है, मैं गई हूँ, मैंने जब ये लफ्ज़ बोले हैं ना जाके, फिर वापस आया कमरे से आपने दोनों। हाँ, मैं फिर गई हूँ, मैं वापस आई हूँ। मैंने इसके, मेरे घर आके लड़के था, मैं कहा तू उधर ही जा, अब मैं तुझे घर नहीं घुसने देना। कहता मैं भी जाऊँगा और मेरे बच्चे भी जाएंगे। हम दोनों मियाँ बीवी आपस में गले हो गए। मैंने कहा मेरे बच्चे क्यों लेके जाएगी? मैं कहा तू तो इतना गंदा, तुम पे भरोसा नहीं मैं कर सकती, मैं अपनी बेटियाँ तुझे दे दूँ। मैंने कहा मैं फिर कपड़े इसके उठाए, शॉपर में डाले अपने मियाँ। वो औरत बुरश कर रही है दांतों वाला, सुबह उठ के मैंने उसके मुंह के ऊपर जोर के कपड़े मारे। मैंने कहा उस कसम को भगा दिया, उसके गंदे कपड़े खुद दो, मैं क्या दूं? इतनी वो, उसको फिर भी शर्म नहीं आई। मैंने पूरे मोहल्ले के सामने उसकी बेइज्जती की है, लेकिन वो अगर उसको शर्म आनी होती है तो वो एक दफा भागी है, दूसरी दफा भागी है, तो तभी आ जाती। तभी आ जाती। आपके शोहर की बारी क्यों शर्म आनी थी? लेकिन अगर मेरा शोहर ही गैरत वाला होता तो उससे नहीं पता था कि मेरे शोहर उसके मेरे घर में बेटियां हैं, मेरा बेटा भी, अल्लाह ने मुझसे किस चीज की कमी। उस वक्त मेरे जानवर, हर चीज, दूध भी था, अल्लाह ने सब कुछ दिया, लेकिन वो को पता नहीं क्या हमारे घर की तकलीफ थी, कौन चीज का उसने बदला लिया मुझसे। गुर्दा क्यों बेचा आपने? फिर मैं क्या करती, जब वो छोड़ के गया, जिनके पास में छोड़ने के बाद बेचा? हाँ जी, जब वो काम करता था ना जिनके पास, उनके हमने 2.5 लाख रुपया देना था। फिर मैंने 2.5 लाख रुपया कर्जा भी खुद उतारा। बेशक वो लोग इधर मौजूद है, उनसे पूछ लें। मेरी कोई बात का वो बंदा सामने आ जाए, मेरी कोई पूरा इलाका, कोई गांव आके मेरी किसी बात का भी झूठ बनाए ना, मैं उसकी जगह पे खुद सजा काटूं। किसने मशवरा दिया कि आप गुर्दा बेच दो? बाजी मेरी 4 बेटियां, मैं लोगों का घर को उसको बर्तन धोने नहीं लगाती। मुझे उनकी छत चाहिए थी, मैं किससे छत लेती? मैंने सेल किया, और अब मेरा भाई कज़न ही था, मैंने उसको दिया। उसके साथ मैंने कहा भाई मुझे जगह चाहिए, उसने कहा बेटा ठीक है। मैंने उसको अपनी किडनी देती, उसने मुझे जगह दे दी, मैंने घर बना लिया। अब मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ, कुकिंग करती हूँ। बाकायदा मैंने गरीब बच्चियों के लिए सिलाई सेंटर बनाया इधर भट्टे पे, किसी भाई ने मुझे बना के दिया, और मैडम ने कि आप बैठो इधर सिलाई सिखाओ। मैं उधर 2 घंटे जाती हूँ, 2 बजे से लेकर 4 बजे तक, और बकाया मैं सारे लोगों के घरों में इधर कुकिंग भी करती हूँ, बैरिया भी काम करती हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए जो मुझे काम मिलता है मैं मजदूरी करके अपने बच्चे पढ़ा रही हूँ। मेरी 4 बेटियाँ बढ़ती हैं, छोटा बेटा छोटा है। बच्चियों को पढ़ा रही हूँ? हाँ मैं पढ़ा रही हूँ। सबसे बड़ी बेटी की उम्र कितनी है? वो है 16 साल की, 14 साल की। और अल्लाह ने बेटा भी दे दिया, बेटियां भी दे दी। हाँ जी, अपनी जिंदगी भी दाव पे लगाई और कुछ हासिल भी नहीं हुआ। और ये इतना मैं कहती इसको ना पकड़ के ना कोई फैर मार दे ना, तो मुझे बता दे हमने फैर मार दिया, मैं सजा भोग। ऐसे इंसान से मर जाए ना तो सब्र आ जाता है इंसान। जब बंदा कुछ सब बहन भाई, अब कोई मेरे से बात नहीं करता। आपसे क्यों नहीं बात करता? वो कहते हैं गलती है ना, ऐसे इंसान को तुमने छोड़ा क्यों नहीं है? छोड़ दो थे आप, जब आपकी पहली बेटी थी तो आपको सजाएं दे रहा था, तो आपने बोला था छोड़ दो। पहली बेटी के बाद आप कह रही हो बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रही थी, तो क्या सजाएं दे रहा था? इसीलिए कहा ना कि छोड़ दे, बस ये गंदा इंसान है, ये नहीं इंसान बन सकता। फिर क्या करते? इससे पहले भी कभी इसकी इस तरह के अफेयर 1-2 फेल हुए, तो फिर इसने माफी मांग ली, मैंने उनको शेयर नहीं किया घर बचाने के लिए। हाँ जी, तो फिर अब मेरी 4 बेटियां हो गई, मैं क्या करूँ? फिर मैंने तो अपना घर चलाना, वो तो फेंक के चला गया। अगर यही गलती आपसे हुई होती तो फिर, अगर यही गलती आपने की होती जो इस मर्द ने की है, तो फिर तो इसने मुझे 1 मिनट नहीं रखना था, गैरत के नाम पर मार दिया जाना था। अगर यही गलती इस खातून से की गई होती, अगर ये किसी मर्द के साथ भाग जाती, किसी मर्द की मोहब्बत में अंधी हो जाती, अपने घर को इस तरीके से आग लगा देती, तो इसी शोहर ने, इसी आदमी ने इसको गैरत के नाम पर मार देना था। इस वक्त ये खातून यहाँ पर ना होती।
तो सही, औरत करे तो गलत। 4 बेटियां, जवान बेटियां, बेटे की ख्वाहिश, बेटा अल्लाह ताला की ज़ात ने दिया, बेटा होने के बाद भी मौका मिला और उसके बाद भी उसने अपनी बीवी को इस तरह से डस लिया। अब ये जो घर है जिस जगह पर हम लोग बैठे हैं वो इस औरत की कमाई से घर तैयार किया गया है जिसमें इसकी बेटियां इज्जत के साथ ज़िंदगी गुजार सके। आप लोगों के सामने गुर्दा बेचकर अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाकर इस एक आदमी की वजह से, इस एक आदमी की बेवफाई की वजह से आज इस तरह की ज़िंदगी गुजार गया। पता मैंने तुझे कहा था सेल करो गुर्दा। ये बताओ, इससे पहले ये तो एक दफ़ा था ना कि जब आपने अपने शोहर को इस तरह कमरे से निकाला उस औरत के साथ, इससे पहले इतने सालों में बड़ा कुछ बर्दाश्त किया होगा। कितनी बार इस औरत के साथ पहले भी इस तरह की हरकतें चला जाता था, सुबह नाश्ते टाइम घर से नाश्ता नहीं करता था, वो पीढ़ी के ऊपर बैठी होती थी और चूल्हा जला रहा था ये नीचे बैठ के, जिस तरह कोई मदारी बैठा हो इस तरह आग जलाने वाला इस तरह आग जला रहा होता था। और घर में ये बच्चों को नहीं पूछता, उसको आग जला के देता था और मैं पीछे जाके यानी कि मेन दरवाजे पे जूता उतार देती और सर पे खड़ी होती थी। जब आग जला लेता था बना ले, मैं कहती आ जाओ घर में, अब तो आग जल गई, इसने खाना बना लिया, घर में भी बनाना, आ जाओ। और इससे मैं क्या करती, उसको मारा भी पीटा भी है उस औरत को, पर वो औरत बंदा नहीं बनी, उसने बनना भी नहीं। उसका कोई बड़ा मौजूद नहीं था यहाँ पर? बड़ा मौजूद, उसके माँ ने भी मारा उसको आके, सुतेली माँ थी, बाप था उसका, सारे आए पीछे से। जब ये पहले भागी है ना, 1 हफ्ते बाद मेरी मियाँ के साथ पहले भागी है, वहाँ जाके भी ये अपना यानी कि ठिकाना ढूंढ के आए हैं कि यहाँ हमने जाना है। 1 हफ्ते बाद मिले हैं, 1 हफ्ते बाद 12 बजे ये आई है और मेरा मियाँ आया शाम को ईशा की अजान के वक्त। अच्छा, जब हमने इसको मोटरसाइकिल पे पकड़ा, इन्होंने प्लानिंग की हुई थी कि आज हमने भागना। हाँ, आज हमने दोबारा यानी कि पाना, पहले ये बच्चे छोड़ के गई थी ना, फिर अपने बच्चों के लिए आई। कितने बच्चे इसके? इसके बच्चे 3 हैं। तीनों को साथ लेकर जाना? हाँ, साथ लेके तीनों बच्चों की कफालत आपके शोहर ने करनी थी? हाँ, वो ही करता है, अभी भी वो ही कर रहा है। फिर ये वापस 2 साल बाद मेरे ससुराल वाले जो सारे मेरी हेल्प में थे, वो सारे इसको इतना पैसा लगाया। इसके मियाँ जब वापस गया ना, उसने मेरे बड़ा जेठ जो उसको जेल भी करवा दी थी। अच्छा, तो भी इसका भाई, हमारी फैमिली सारी लेके, मेरी 2 बेटियां, मेरी बीवी, सारा कुछ लेके ये भाग गया। इनको पता, वो बताते नहीं है, लेकिन वो खुद इतना परेशान थे ना, इसको बहुत ढूंढा उन्होंने। घर से क्या क्या भाइयों को भी बहुत परेशान किया है। वो घर से क्या कुछ वो बाइक लेके गया है, आप यानी कि तो आपका शोहर लेकर गया ना? हाँ, घर से क्या लेकर गया? मेरे घर से वो बाइक लेके गया है और मेरे घर से 1 लाख रुपया लेके गया है, जो इसको यानी कि भागने में पैसे चाहिए थे। अच्छा, वो आपकी सेविंग थी, आपने जमा किए हुए थे? जमा किए हुए थे। अच्छा, ये थोड़ा सा सिस्टम का है, हमारे ऊपर 2.5 लाख रुपया कर्जा था ना। हाँ। हमारी कमेटी निकली थी, मैंने कहा भी चलो कुछ हमारे ये है, कुछ मेरे भाई ने कहा हम करेंगे, तो आपका कर्जा उतार देते, चलो तुम भागो नहीं। हाँ। ये हर बंदे को कहता था मैंने इधर काम नहीं करना, मैंने काम नहीं, मैंने कहा नहीं करना, इस तरह भागना नहीं। हाँ। कि दोबारा बंदा वापस ना आए। आप पैसे 1-2 माह में हम उतार देंगे आपके, फिर आप जिधर मर। इसके छोटे भाई को भी मैंने कहा था कि भाई ये कह रहा है मैंने इधर नहीं रहना, अगर इसने नहीं रहना तो हम आप, ये मेरे रिश्तेदार हैं जिनके साथ ये काम कर रहा है, मैं खानदान में खराबी नहीं डालना चाहती। अच्छा, तो इस तरह करे, इसके कर्जा उतार देते, फिर ये चला जाए। इसने भाई कहा ठीक है। जब इसके भाई इधर से चले गए और ये रात को इसी वक्त गया है, शाम के अजान वक्त। हाँ। मुझे कहता है कि मैं मोटरसाइकिल का टायर डलवा के आ रहा हूँ। इसने अपने कपड़े लिए, मैं इधर घर बना रही थी, किसी के घर काम कर रही थी, तो इसने उधर मेरे पीछे गया, इधर सामने डेयरी फार्म है, वहाँ पे गया। फैज भाई किसने बोला है कि बाजी इधर है आपकी? इसने बोला हाँ जी इधर है। फिर ये इसने मेरे साथ बात की कि भी मैं जाने लगा। मैंने कहा कहाँ? कह रहा मैंने इसके टायर, बाइक का टायर सही करवाने जा रहा हूँ। इसने टायर लिया और घर से पैसे निकाले और चला गया।